बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के नबी होने पर अहले इल्म में इख्तलाफ क्यों है? नाज़रीन, इस वीडियो में हमारा मौजू ये है कि हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के नबी होने पर अहले इल्म में इख्तलाफ क्यों है और हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का सिकंदर आज़म और याजूज माजूज से क्या ताल्लुक है और हजरत ज़ुल्करनैन की कब्र को जब खोदा गया तो वहां से क्या निकला। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, हस्बे रिवायत हम आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताज़ा और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। शैतान जो हमारा असली दुश्मन है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपको इस बात से रोके जिससे आपके दीनी इल्म में इजाफा होगा। इसलिए शैतान के वसवसे से महफूज रहने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करें और मुकम्मल वीडियो देखें। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान मजीद में अपने खास बंदों के किस्से बयान किए हैं। इस सब का मकसद इंसानों और बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत करना है ताकि जो लोग अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कायम की गई हदों की खिलाफ वर्जी करते हैं वो इन किस्सों से इबरत हासिल कर सकें और जो परहेजगार हैं वो मजीद तकवा इख्तियार करें। अपने परवरदिगार के इसी पैगाम को आम करने के लिए हम अपने YouTube चैनल पर अंबियाए अल्लाह की हयात मुबारका के हालात व वाक़यात को सिलसिलावार एक साथ की सूरत में पेश करते हैं। हमारी इन वीडियोस को YouTube नाज़रीन के जानिब से खूब सराहा जा रहा है, जिस पर हम अपने नाज़रीन के शुक्रगुजार हैं। इस सिलसिले की बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल को विजिट करें। नाज़रीन, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अहले इल्म में इस बात पर इख्तलाफ क्यों है कि हजरत ज़ुल्करनैन अल्लाह सुब्हानो तआला के नबी हैं या नहीं। इस अहम सवाल का जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाएंगे। कुरान पाक की सूरह काफ में हजरत ज़ुल्करनैन की दास्तान मौजूद है जो इस्लामी तारीख में बड़ी अहमियत की हामिल है। मुफस्सरीन कराम का कहना है कि कुरैश मक्का ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इम्तिहान लेने के लिए इनसे 3 सवाल पूछे थे। इन 3 सवालों में से एक हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक था। कुरैश मक्का के इन सवालों के जवाब में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल की और इन सवालों के जवाब अता किए। इसी दौरान हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का किस्सा भी बयान किया गया। नाज़रीन गिराम, हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के नबी होने के अलावा आपके नाम पर भी अहले इल्म में इख्तलाफ है। कुछ का कहना है कि ज़ुल्करनैन आपका लक़ब था, जबकि कुछ का कहना है कि ज़ुल्करनैन आपका नाम था। कतादा रहमतुल्लाह अलैह से नकल है कि हजरत ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर था और ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। कदीम उलमा और मुफक्किर भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का नाम सिकंदर है और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम आपके खालाजाद भाई हैं। नाज़रीन, हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का नाम सिकंदर होने की वजह से कुछ लोग आपको सिकंदर आज़म से भी जोड़ते हैं। इस हवाले से हाफिज इमादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इब्ने कसीर में फरमाते हैं कि सिकंदर आज़म मशहूर यूनानी बादशाह थे जो हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के तकरीबन 2000 साल बाद आया। इसके अलावा सिकंदर एक बुत परस्त था, जबकि हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। आपने अल्लाह के खलील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और एक तवील मुद्दत तक आप अलैहिस्सलाम की शागिर्दी में भी रहे। इसलिए हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को सिकंदर आज़म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। हजरत ज़ुल्करनैन के नाम के हवाले से कुछ रिवायात में है कि हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की 2 जुल्फें थीं, इसलिए इन्हें ज़ुल्करनैन कहा जाता है। जबकि कुछ रिवायात में है कि हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की हुकूमत मशरिक व मगरिब में थी, इसीलिए आपको ज़ुल्करनैन कहा जाता है। असल में लफ्ज़ ज़ुल्करनैन का मतलब है 2 सींग वाला। नाज़रीन, मुस्तनद हवालों से पता चलता है कि हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम 539 कबल मसीह में पैदा हुए और आप ईरानी बादशाह थे जिनको यूनानी साइरस और ईरानी गोरश बुजुर्ग के नाम से जानते हैं।
मशहूर यूनानी फलसफी ज़ेनोफोन ने हजरत जुल्करनैन पर एक किताब लिखी है। इस किताब में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में तफसील से लिखा गया है। किताब में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र साइरस के नाम से किया गया। यूनानी मौरख ने लिखा है कि साइरस यानी जुल्करनैन फारिस के बादशाह के बेटे थे, मगर इनकी तरबियत का बड़ा हिस्सा एक आम फारिस के शहरी जैसा था। फारिस में बच्चों की तालीम 5-6 साल से शुरू की जाती थी। इन्हें इखलाकियात और कवानीन की तालीम दी जाती। 9-10 साल की उम्र में काजी के पास भेज दिया जाता, जहां वो काजी को फैसला करते देखते बल्कि खुद भी फैसला कर दिया करते। फिर बच्चों को फौज में भेज दिया जाता। 15 साल की उम्र तक इन पर लाजिम हो जाता कि वो शहर के मैदान में सोते और बारी बारी पहरा देते। ये वो तमाम मराहिल थे जिनमें से हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम भी गुजरे थे। आप खुश मिजाज, ज़हीन, नेक और बहादुर थे। जबकि आपको बादशाहत मिली तो देखते ही देखते आपकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक फैल गई। अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की बादशाहत अता की। दुनिया में सिर्फ 4 लोग ही ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पूरी दुनिया की बादशाही अता की थी। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिनों में हजरत सलमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर का नाम है। नाज़रीन, हजरत जुल्करनैन के दौरे हुकूमत के एक वाक़े का जिक्र अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सूरह काफ में बयान किया है। आयात मुबारका की तफसीर में लिखा है कि एक इलाके में याजूज माजूज नामी कौम आबाद थी जो बड़ी फसादी थी। इस ग्रोह के लोग बहुत ज्यादा ताकतवर, लड़ाकू और खूनखार जंगजू थे। वहां के रहने वाले याजूज माजूज के हमलों से सख्त तंग थे। जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का गुज़र इस इलाके से हुआ तो लोगों ने आपको याजूज माजूज के फसाद से आगाह किया और फरियाद की कि इन्हें किसी तरह इस कौम के शर से बचाया जाए, जिस पर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने तांबे और लोहे की मदद से एक दीवार तामीर करवाई और याजूज माजूज को इस दीवार के पीछे कैद कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि याजूज और माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन ये दीवार दोबारा असल शक्ल में चली जाती है और जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कहने वाला कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का ये असर होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये कयामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज और माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना, फसाद और कत्ल गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। लेकिन ये लोग मक्का मुकरमा, मदीना शरीफ और बैतुल मक़दिस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब मर जाएंगे। इनकी लाशों में से एक बालिश जमीन पर खाली न होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे सारी जमीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। नाज़रीन, इस वाक़े को जब कुरान हकीम में बयान किया गया तो साथ हजरत जुल्करनैन का जिक्र भी किया गया। लेकिन हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी हैं या नहीं, इस हवाले से कुरान हकीम से कोई मालूमात नहीं मिलती। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बयान किया जाता है कि वो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, जबकि हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम और इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इनके अलावा अहले इल्म की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि हजरत जुल्करनैन अल्लाह के नबी नहीं थे, बल्कि वो एक आदिल और नेक बादशाह थे। ज्यादा मुस्तनद रिवायत यही है कि हजरत जुल्करनैन अल्लाह ताला के नबी नहीं बल्कि वो बंदा सालेह हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दुनिया में हुकूमत और विलायत अता की थी। आपकी हुकूमत में दुनिया के 3 हिस्से शामिल थे। एक हिस्सा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान का, दूसरा हिस्सा आर्मीनिया, सीरिया और तुर्की का, जबकि तीसरा हिस्सा इराक का इलाका था।
नाज़रीन, जब माहिरीन आसार कदीमा ने हजरत जुल्करनैन की कब्र की खुदाई की तो वहां एक मुजस्मा दरियाफ्त हुआ जिसमें नुमाया तौर पर ताज में 2 सींग लगे हुए थे। इन सींगों के दरमियान 3 सतून बने हुए थे जो हजरत जुल्करनैन की दुनिया के 3 हिस्सों में बादशाही को जाहिर कर रहे थे। नाज़रीन, ये थी वो मालूमात जो हजरत जुल्करनैन के हवाले से हमने मुस्तनद रिवायात से इकट्ठी की। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह ताला माफ फरमाए, आमीन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हमें अपने नेक बंदों की जिंदगियों से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और हमें इसी तरह दीनी इल्म सीखने, जानने और फैलाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। मेरी अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि वो जिंदगी में एक मर्तबा कुरान हकीम को तर्जुमा और तफसीर के साथ लाजमी पढ़ें और इस पर गौर फिक्र करें। अंबिया अल्लाह के हालात व वाक़यात पर हमारी दीगर तहकीकी और तफसीली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल को विजिट करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।